श्री माता वैष्णो देवी ककड़ियाल यूनिवर्सिटी में जो है मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। पहले साल में 50 सीटों के साथ एमबीबीएस की क्लासें बैठी। करीब 2.5 महीने के बाद जो है उसे उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। आखिर क्या रहा ये सारा विवाद? कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, वह बात करना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं उधमपुर से हूँ। बच्चे कितनी देर हुई आपको इस कॉलेज में पढ़ते हुए और एकदम से क्या हुआ कि आपको कहीं और जाना पड़ रहा है? अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स हो गए हम यहाँ पे पढ़ते हुए। काफ़ी मतलब अच्छा कॉलेज था फैसिलिटी वाइज भी, और हमें हॉस्पिटल विजिट हुई तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब अच्छे से पढ़ा रहे थे हमें, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी थी। अब शिफ्टिंग का हमें नहीं पता, एकदम से हमें नोटिस आया कि कॉलेज बंद हो रहा है। तो वो ऐसे हार्ट ब्रेकिंग सी न्यूज़ थी वो काफ़ी। नए कॉलेज के लिए बताया गया आपको कहाँ पर आपको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है? कॉलेज का नाम वैसे कुछ नहीं बताया अभी हमें, बस इतना बोला है शिफ्ट कर रहे हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है अभी उसके बारे में। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जो है वो लेटर ऑफ परमिशन जो है वो इसकी विथड्रॉ कर दी गई। कुछ और बच्चे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं उधमपुर से हूँ। क्यों यहाँ से आपको हटाया जा रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है? आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? बिल्कुल दुःख हो रहा है बहुत, क्योंकि ऑफ़िशियल रीज़न तो ये है कि आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी। पर ये सच नहीं है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, यहाँ की फैसिलिटीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, अनमैचेबल है। और यहाँ की लैबोरेटरीज़ और फैकल्टी इतनी अच्छी हैं। मतलब ये डिसीज़न हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, और हम हमारे लिए स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हम बहुत दुखी हैं। 2.5 महीने आपने यहाँ पर क्लासेस अटेंड की हैं। कैसा सफ़र रहा? किस तरह की पढ़ाई थी? इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था? यहाँ की पढ़ाई इसका लेवल अनमैचेबल है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में बोल सकता हूँ, इवन ऑल इंडिया में मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे ये डिसीजन बहुत रेकलेस लिया गया है, बहुत ही फुलिश डिसीजन है। बहुत नुकसानदायक डिसीजन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। कुछ बच्चियाँ भी हैं बात करने के लिए, मायूस से चेहरे लेकर अभी-अभी जो है मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले हैं। इनसे भी बात करते हैं। बच्चे कहाँ से हैं आप? मैं श्रीनगर से हूँ। क्या हुआ ये सारा? आपको कब पता चला इसके बारे में कि आपको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है और जहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में बताया? कितनी आपसे फीस ली गई थी इसके बारे में थोड़ा बताइए? हमें परसों शाम को ही अराउंड मिडनाइट हमें पता चला, और बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। हमें नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा, और ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चला कि लेटर ऑफ परमिशन विथड्रॉ कर दी गई है, और अब हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि हमें दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत डिसहार्टन थे हम सब इस डिसीजन को लेके। बट अब हम यही चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हमें जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाए। तो पढ़ाई पे इसका असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। हम सब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है अभी, आप समझ सकते होंगे। हमें पता नहीं है अब हम कहाँ होंगे, यहाँ से अब हम कहाँ होंगे, हम कैसे कोप अप करेंगे उधर, हमें कैच अप करना है। बट अब यही है, जो भी हो वो जल्द से जल्द हो, ताकि हमारी पढ़ाई का और ज़्यादा लॉस ना हो इस सब में। ये लोग डॉक्टर बनेंगे, इन्हीं में से कुछ बच्चे जो है वो हाईली पोस्ट पर जाएँगे और आप समझ सकते हैं कि 2.5 महीने यहाँ पर बिताने के बाद अभी नेक्स्ट जो है वो इनको पता नहीं है कि कहाँ पर इनको जो शिफ्ट किया जाएगा। आपका क्या नाम? मैं अलीना। कहाँ से हैं आप? मैं श्रीनगर से। अलीना, क्या हुआ ये सारा? किस तरह का सफ़र रहा आपका 2.5 महीने का यहाँ पर और आज किस जगह पर आप अपने आप को देख रहे हैं? जब हमारे को फर्स्ट हमें पता चला कि हमारी सिलेक्शन होगी, हमारी खुशी अनमैचेबल थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे कैसे हम बोल सकते कि फाइनली हमारा भी सपना पूरा हुआ कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। बट फिर हम इतनी मेहनत की, हमने कॉलेज आए, हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की कि उन्हें पढ़ाया। अब मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ लिखने-विखने में नहीं होती, इसमें देखना होता है, प्रैक्टिकली करना होता है, डाइसेक्शन वगैरह करना होता है। इतनी मेहनत हमने की, और फिर हमें अचानक रात को नोटिस आता है कि नहीं, बस आपका कॉलेज बंद है, आपको उठना है और आपको जाना है किसी और कॉलेज में। ना ही हमें कोई अश्योरिटी दी गई कि हाँ, सच्ची में आपको मिलेगा कॉलेज, ना ही अभी हमें कोई नोटिस आ रहा है कि कहाँ भेजेंगे, किधर। हमें पता है कि हम साथ होंगे, नहीं पता है कि कौन किधर होगा। अब्रप्ट डिसीजन था, और हम समझ नहीं आ रहा कि अभी हम किधर हैं, ना हम उधर के रहे, अब हम ना उधर के रहे। कितनी फीस दी थी आपने इस कॉलेज में? हमने 5 लाख दी थी, ऑलमोस्ट 4,95,000 फॉर अ ईयर। तो आपको पेमेंट रिटर्न कर दी गई? नहीं, अभी रिटर्न नहीं की है, बट हम उसके लिए एनओसी फिल कर रहे हैं। अभी हमारा उसी का प्रोसीजर चल रहा है कि हमें एनओसी फिल करनी है। घर वाले भी कहीं न कहीं आपके मायूस होंगे, परेशान होंगे, इस तरह का जो डिसीज़न आया है। तो किस तरह नज़रिए से देखते हैं? अभी यहाँ से घर वापस लौट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यहाँ से वापिस आप? मैं अभी श्रीनगर जाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो
मेरे घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसी बात है कि आपकी बेटी एक तो डॉक्टर बनने वाली थी और बीच में उसको बोला गया आप इस कॉलेज ही नहीं रहा ये अब। उनको भी समझ नहीं आ रहा, वो भी हमारे से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें स्ट्रेस पहुँचेगा, हम उनसे बात नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि उनको स्ट्रेस पहुँचेगा। अब फिलहाल के लिए अभी हम बस बहुत दुखी है इस बात के लिए। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी परेशान होना पड़ा है। सरकार से कोई उम्मीद आपको कि सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? बस हम इतना बोलना चाहेंगे, अगर आपने ये डिसीजन लिया है, अब बस इसको प्लीज़ अच्छी तरह से फ़ॉलो कीजिए क्योंकि अब अगर कॉलेज नहीं रहा, बट हमें बच्चों का भी तो आपको अश्योरिटी देनी पड़ेगी बच्चों को कि अब इनको कहीं एडजस्ट तो करें। और बच्चों का ही नहीं, यहाँ पर स्टाफ ऑब्वियसली बहुत सारे स्टाफ है, 200 आई फ़ील 200 तक स्टाफ होंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग। उनका भी कैरियर आपने अब्रप्टली बंद कर दिया, हमारा भी कर दिया। ना हमें कॉलेज बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अब कॉलेज बंद तो बस एक नोटिस से होता है, बट कित हम इन्हीं को पता है कि कितना लगा है यहाँ तक इस कॉलेज को बनाने में। जिस तरह के बाहर प्रोटेस्ट चलते रहे और उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं आज के समय में? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लॉस पूरी स्टेट को झेलना पड़ेगा। इसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ऐसा कोई लॉस नहीं है, ये पूरी स्टेट का लॉस है। क्योंकि डॉक्टर्स बनते वो किसको सर्व करते हैं? वो पूरी स्टेट को सर्व करते हैं, वो पूरी कंट्री को सर्व करते हैं। सो ये लॉस पूरी स्टेट का है, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लॉस नहीं है। कि ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं लेकिन समझदार भी काफ़ी हैं। बच्चों का कहना है कि जहाँ पर जो 2.5 महीने उनकी जो क्लासेस लगाई गईं, उन्हें जहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया, उनका कहना है कि जहाँ पर हर किस्म की जो फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी, उसके बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों ये मेडिकल कॉलेज जो है वो बंद कर दिया गया। आज तक के लिए कटरा वैष्णो देवी से गौरव प्राशर।